यसैगरी सम्मानित व्यक्तित्व श्री जनार्दन मिश्र ज्यूलाई दोसल्ला ओढाएर प्रमाणपत्र सहित सम्मान गरिदिनु हुन कार्यक्रमका सभापति एवं शैली साहित्य समाज नेपालका अध्यक्ष मञ्जुश्री प्रधानज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी सम्मान पत्र प्रमुख अतिथि तिलक प्रसाद लुइटेलज्यूबाट प्रदान गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु र यो सम्मान पत्रमा लेखिएको कुराहरू म एकचोटि वाचन गर्दछु। शैली साहित्य जीवन्तता र शैलीको निरन्तरतामा हाम्रो अभियान। शैली साहित्य समाज नेपाल, बहरमहल, काठमाडौँ। सम्मान पत्र श्री जनार्दन मिश्रज्यू, बेन सागर, रोहतास, बिहार, भारत। नेपाली वाङ्मयको श्रीवृद्धिमा निरन्तर क्रियाशील रहेर नेपाली हिन्दी भाषा, साहित्य, संस्कृति र सामाजिक सेवामा विशिष्ट योगदान पुर्याए बापत यहाँको सुस्वास्थ्य, अभिवन, सृजनशीलता र उत्तर प्रगतिको कामनासहित शैली साहित्य समाज नेपालबाट यहाँलाई यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। केशव भट्ट, सागर, सचिव, शैली साहित्य समाज नेपाल। तिलक प्रसाद लुइटेल, प्रमुख अतिथि। मञ्जुश्री प्रधान केसी रानू, अध्यक्ष, शैली साहित्य समाज नेपाल। रामकुमार पण्डित, घुम्ती कवि गोष्ठीका अध्यक्ष। यसैगरी टोपी लगाएको छु। आप थोड़ा इधर आइए, थोड़ा पीछे। कैमरा सुरेश पनि छ। हामी अरू सबैजना त टोपीवाल उहाँहरू धोतीवाल। भेरी गुड। मंगलं भगवान विष्णु, मंगलं गरुड़ध्वज, मंगलं पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदार्मन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामी शयितं नमामि। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। साक्षात् परम पदम गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुलं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे गुरुनन्दमाधवम्।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि देव। आप सबों की कविताएं मुझे काफी अच्छी लगी। भारत नेपाल की जो मिली जुली गंगा जमुना संस्कृति है, इसकी जड़ें काफी गहरी और मजबूत हैं। मुझे ऐसा महसूस हुआ इस क्रम में, इस यात्रा में शैली साहित्य समाज नेपाल की भूमिका बहुत ही अहम है, सराहनीय है और अति प्रशंसनीय है कि इस साहित्यिक प्रख्यात राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था द्वारा देश और विदेश के साहित्यकारों को इस संस्था ने जोड़ने का अस्तुत्य प्रयास किया है। बहुत ही अति सराहनीय है। मैं इस संस्था में आकर के बहुत अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। बहुत बड़े कवि हुआ करते थे कवि केदारनाथ सिंह जी। उनका मानना है कविता के बारे में, कविता की धारा और नदी की धारा एक सी होती है। कविता की धारा और नदी की धारा एक सी होती है। नदी कहती है अपनी धारा के बारे में, लेकिन समझिए कि वो कविता की धारा में बोलती है, कविता की धारा को संकेत करते हुए बोलती है कि यदि तुम धीरे चलो, यदि तुम धीरे चलो तो मैं तुम्हें छू लूंगी, यदि तुम धीरे चलो तो मैं तुम्हें छू लूंगी, अगर दौड़ोगे तो भाग जाऊंगी मैं, अगर दौड़ोगे मुझे छोड़कर तो मैं भाग जाऊंगी तुझे छोड़कर। बाबा नागार्जुन जो मैथिल, नेपाली, हिंदी के बहुत ही उद्भट विद्वान हुआ करते थे, कविता के बारे में उनकी दो पंक्ति है, कर गई चाक तिमिर का सीना, वह ज्योत की फाक वह तुम थी। कविता जो आपको स्पंदित कर दे, जो आपकी स्मृतियों को हिला डुला दे, स्तब्ध कर दे, वही कविता है। अभी की पढ़ी जाने वाली कविताएं जो आपके दिलो दिमाग में बहुत दिनों तक ध्वनित रहे, प्रतिध्वनित रहे, उसी को कविता कहते हैं। कविता अजन्मा होती है, शाश्वत होती है, कभी मरती नहीं है, बनावटी नहीं होती। और इसी क्रम में मैं यह भी कहना चाहता हूँ इस मंच से कि कवि जो है कभी प्रोफेशनल नहीं होता है, वो रुपये पैसे पर नहीं बिकता है, पौंड पर नहीं बिकता है। वो स्वतः सुखाए अपनी सर्जना को सृजित करता है, उसका कोई मोल नहीं है, अनमोल है। स्वतः सुखाए जो सृजन करे वही साहित्यकार है। जो अपने साहित्य को बाजार में बेच दे वो कतई साहित्यकार नहीं है। मैं इस बात को मानता हूँ और यही मेरा मार्क्सवादी साहित्यकार भी मानता है और धर्मशास्त्र भी मानता है और सामाजिक शास्त्र भी मानता है। अपने को खुद मत बेचो, अपनी कविताओं को मत बेचो, अपने जमीर को मत बेचो, अपने ईमान को मत बेचो। जो सुधी जन है, पाठक हैं, तुम्हारी परख करेंगे। कविताएं कभी बिकती नहीं हैं, कविताएं शाश्वत हुआ करती हैं। और कवि खुद के लिए अपनी कविताएं नहीं लिखता है। जब कवि अपनी कविताएं कोई कवि अपनी कविताएं पाठकों के बीच में छोड़ देता है, मेरी बात को आप ध्यान से सुनिएगा, जब कोई कवि अपनी कविताओं को पाठकों के बीच में छोड़ देता है, वह कवि की वो उस कवि की केवल कविता नहीं होती है, वो समाज की कविता हो जाती है, देश और विश्व की कविता हो जाती है। इस बात को आप ध्यान दीजिए,
एक सज्जन बोल रहे थे कि मैं फलाने फीस पर जा, अरे आप कुमार विश्वास का बाप क्यों ना बन जाइए। अच्छा तो हम फीस नहीं देंगे, हम किसी भी साहित्यकार को 1 रुपया न देते हैं न खुद लेते हैं। अच्छा जब आना होगा तब बात होगी उसकी। इसलिए मैं इस बात को इस सारस्वत मंच से मैं कह देना चाहता हूँ कि जो अपने जमीर को बेचता है वही फीस मांगता है। इसलिए हम प्रोफेशनल साहित्यकार के और प्रोफेशनल जो सांस्कृतिक कर्मी हैं, कवि हैं, उनका मैं घोर विरोध करता हूँ इस मंच से। अच्छा ठीक है, बस हो गया ना। 2-3 कविता है आपको सुना रहा हूँ। 2-3 किए गए। आज का जो विश्व का जो परिदृश्य है, 1 मिनट, आज जो पूरे विश्व का जो परिदृश्य है, युद्ध और महायुद्ध के मुहाने पर पूरा विश्व जो खड़ा है, पूरी पृथ्वी चिंतित है, पूरा समाजशास्त्र चिंतित है बच्चे। महाशक्तियां अपनी शक्तियों की आजमाइश में दौड़ रहा है। गरीब व्यक्ति हो या मुल्क हो सिसक रहे हैं। करोड़ों अरबों की बेरोजगारी है, भूखमरी है, तरह तरह की सामाजिक कुरीतियां हैं। उस बीच में मेरी कविता मंजू, इस बीच में मेरी कविता लिखी गई है, मैं गीत कहां से गाऊं। आइए मैडम सुनिए। मेरी कविता का शीर्षक है मैं गीत कहां से गाऊं। मेरी कविता की कोई पंक्ति आपको छू जाए, तालियों से स्वागत कीजिएगा। कृपया बातचीत बंद, कृपया बातचीत बंद। मेरी कविता का है बच्ची, मैं गीत कहां से गाऊं। मैं गीत कहां से गाऊं, मैं रीत कहां से लाऊं। मैं गीत कहां से गाऊं, मैं रीत कहां से लाऊं। मैं गीत कहां से गाऊं, मैं संगीत कहां से लाऊं। मैं गीत कहां से गाऊं, मैं रीत कहां से लाऊं। धरती अंबर के इस 9 गुंठन में, धरती अंबर के 9 गुंठन में सप्तम राग कहां से सुनाऊं। मैं गीत कहां से गाऊं, मैं रीत कहां से लाऊं। मैं गीत कहां से गाऊं, मैं रीत कहां से लाऊं। मैं मीत कहां से लाऊं, मैं संगीत कहां से लाऊं। मैं गीत कहां से गाऊं, मैं रीत कहां से लाऊं। अपने इस उजड़े चमन में, अपने इस उजड़े हुए चमन में बहार कहां से लाऊं। मैं गीत कहां से गाऊं, मैं रीत कहां से लाऊं। सपोज कीजिए अभी यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, महायुद्ध चल रहा है। अमेरिका भी दादागिरी दिखला रहा है और रूस भी दादागिरी दिखला रहा है। कब महायुद्ध छिड़ जाए और कब भारत और नेपाल अन्य देश बर्बाद हो जाए, कल्पना नहीं आप की जा सकती है। इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। अब इसी 1 मिनट नहीं, बाद में बात करना है। इसी को ध्यान में रखते हुए मेरी कविता 10 वर्ष पहले बुनी गई है। स्याह घटाएं गिरी हुई है, स्याह घटा, काली घटा
आसमान में, पूरे विश्व में काली माँ की घटा है। श्या घटाएं गिरी हुई है, बादल भी सामे सामे है। बादल भी साम गया है, बादल भी साम गया है। स्या घटाएं गिरी हुई है, बादल भी सामे सामे है। बम बारूद मिसाइलों की चकाचौंध में यह मेरी बहरी दुनिया भी वहमी वहमी दिग्भ्रमित है, वहमी वहमी है, दिग्भ्रमित है। यह मेरी बहरी दुनिया भी वहमी है, वहमी है। लोग कहते हैं कि हाईटेक दुनिया, ये सबसे एनार्की दुनिया है, आदमी आदमी को नहीं पहचान रहा। बम बारूद मिसाइलों की चकाचौंध में या इंसानियत भी अंधी अंधी है। मानवीय इंसानियत भी यहाँ पर त्रासदी का शिकार हो रही है। जीवन में मित्रों, कविता का जो हमारा अंतिम भाव है, जीवन में हमने पाया कम, जीवन में हमने पाया कम, खोया ही ज्यादा ज्यादा। लोग कहते हैं कि हम राजा हैं, महाराजा हैं। आप देखे होंगे कि किस तरह से काठमांडू का जो है महासाम्राज्य ध्वस्त हो गया। जीवन में हमने पाया कम, खोया ही ज्यादा ज्यादा। प्यादे से फर्जी होकर भी हमने खुद को ही भरमाया। ऐसे में मैं किस खुदा के पास अपनी फरियाद लगाऊं। मैं गीत कहाँ से गाऊं, मैं संगीत कहाँ से लाऊं, मैं मीत कहाँ से लाऊं, मैं गीत कहाँ से गाऊं। एक और कविता सुना देते हैं। एक और पुनः एक छोटी सी कविता सुन के जरा। चलिए, हाँ यहाँ बैठो, यहाँ बैठो तो भाग जाओगी। हाँ मित्रों, भाषण मत दीजिए, अब सीधे कविता पे आइए। मेरी कविता का शीर्षक है यह सांपों का शहर है साहब जी। मेरी कविता का शीर्षक है, मेरी कविता प्रकाशित हो चुकी है, अभी हाल ही प्रकाशित हुई है। यह सांपों का शहर है साहब जी, यह सांपों का शहर है। जरा ध्यान से सुनिएगा। यह सांपों का शहर है साहब जी, यह सांपों का शहर है, आलीशान अट्टालिकाओं का शहर, गगनचुंबी इमारतों का शहर, हवेली कोठियों और महलों का शहर है। मगर है तो यह सांपों का शहर, यह सांपों का शहर है साहब जी, यह सांपों का शहर है। यहाँ के सांप अब शहरों महानगरों में नहीं रहा करते। यहाँ के सांप अब शहरों और महानगरों में नहीं रहा करते।
गांव में गिराओं में रहा करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह हमारी और आपकी औतड़ियों में रहते हैं। यह सांपों का शहर है साहब जी, यह सांपों का शहर है। यह सांपों का शहर है साहब जी, यह सांपों का शहर है। 1 मिनट बची, बाद में चलाना। यह सांपों का शहर है साहब जी, यहाँ यह सांपों का शहर है। यह बिन बापों का शहर है साहब जी, यह बिन बापों का शहर है। यह सांपों का शहर है साहब जी, यह सांपों का शहर है। उनकी सांपिनें विश्व बाजार में रैंप करती हैं। उनकी सांपिनें विश्व बाजार में रैंप करती हैं, डिस्को डांस करती हैं, डिस्क और थेप करती हैं। चाहे झुमरी तिलैया हो या नैनीताल हो या वाशिंगटन का कोई तराई इलाका हो, चाहे वो काठमांडू हो, शिमला हो, नैनीताल हो, अब सांपिनें वहां पर सैर सपाटा करती हैं। सांप अपनी सांपिनों को रिझाने के लिए बीन बजाते हैं। सांप अपनी सांपिनों के रिझाने के लिए बीन बजाते हैं, निरीहों को फंसाते हैं, निरीहों के खून से खुद और अपनी सांपिनों को निहाल करते हैं। यह सांपों का शहर है साहब जी, यह सांपों का शहर है। ये सांप बड़े ही उस्ताद हो गए हैं। मित्रों, मेरी कविताओं को आप ध्यान से 2-3 पंक्ति ध्यान से सुनिएगा। वैश्विक कविता है, वैश्विक कविता है। ये सांप अब बहुत चालाक हो गए हैं। अपने तमाम प्रोडक्ट्स को निरीहों के खून से, अपने तमाम उत्पाद को निरीहों के सने खून से सृजित करते हैं, विश्व बाजार में नीलाम करते हैं और निरीह मजदूरों की छाती पर अपने ब्रांड को चिपका देते हैं। यहाँ के सांप अब विश्व स्तरीय हो गए हैं। वे युद्धों और महायुद्धों में प्रवेश कर गए हैं। भाईचारे को उन्होंने अब अपनी भाईचारे में उन्होंने अपना घर बना लिया है। उनका बसेरा हर धर्मों में हो गया है, हर जाति और मजहबों में हो गया है। चाहे मंदिर की घंटियां हो या मस्जिदों का अजान हो, गुरुद्वारा हो या और कोई, हर जगह उनका विचरण है। हर जगह वे रमते हैं। हर घाट और हर पाठ उनका अपना होता है। हर तंत्र, हर मंत्र, हर संतरी उनका अपना है। हर नेता, अभिनेता उसका अपना है। अभिनेताओं और अभिनेत्रियों के माध्यम से खून को चूसने वाले प्रोडक्ट बनाते हैं और घरों में प्रवेश कर जाते हैं। बहुत ही चतुराई और बहुत ही चालाकी से ये सांप उड़नदस्ता की तरह होते हैं। ये सांप उड़नदस्ता की तरह होते हैं। आपकी नींद में समाहित हैं, आपकी धमनियों में समाहित हैं, आपकी सुषुम्ना नाड़ियों में समाहित हैं, आपकी हर सांस में ये जहरीले सांप हैं। दंशित करते हैं और भाई को भाई से अलग करवाते हैं। यह सांपों का शहर है साहब जी, यह सांपों का शहर है। बचिए, इन सांपों से बचिए, बचिए, इन सांपों से बचिए। दूर दूर तक भी इनसे कोई वास्ता मत रखिए।
कोई भी वस्त्र इनसे अछूता नहीं है, कोई भी डगर, कोई भी राह इनसे अछूती नहीं है, कोई भी मंत्र, कोई भी तंत्र इनसे अछूता नहीं है। अरे बहुरूपियां हैं, हर रूप में रहते हैं, हर रूप में आपका शोषण करते हैं, हर जाति और धर्म में रहते हैं। यह सांपों का शहर है साहब जी, यह सांपों का शहर है। बहुत बहुत धन्यवाद।